सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सब लोगों से शायद मिलने का पहली बार ही मुझे मौका मिला कि अपने जिले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। तो सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही अभी हम लोग सब जानते हैं कि हमारा बजट जो हिंदुस्तान भारत का जो बजट है वो संडे को पेश किया गया था और उस बजट के सिलसिले में हम लोग बताना चाहेंगे कि इस बजट के अंदर जो है किस तरह से जो है विकसित भारत के सपने को, विकसित भारत की सोच को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से किया गया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो 2026 का जो बजट था वो सर्वस्पर्शी बजट है, समावेशी बजट है और सभी को स्वीकार्य बजट है। और इस तरह का हमने बजट पेश किया गया है कि हमारी जो गरीब वर्ग है, हमारी जो महिला वर्ग है, हमारी जो युवा वर्ग है, उन सभी लोगों को सशक्त बनाने के लिए, उन सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इस बजट के अंदर पूरी तरह से प्रयास किया गया है। जैसे गरीबों को, हमारे मध्यम वर्ग है, उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, जो हमारा किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है सशक्तिकरण की दिशा के अंदर हमने कार्य किया है। और ये बजट जो अब देखा जाए तो वास्तव में हमारे युवा वर्ग जो है उनके सपनों को उड़ान देने वाला भी है, हमारे किसानों को विश्वास को मजबूत करने वाला भी है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाला भी है और गरीब जो मध्य वर्गीय वर्ग है उनको सशक्त करने की दिशा में भी बढ़ाया गया एक कदम है। साथ ही इतिहास के रूप में भी इस बजट को इस तरह से याद रखा जाएगा कि हमारी जो वित्त मंत्री महोदय है, जो भी एक महिला, और लगातार 9वीं बार उन्होंने इस संसद के अंदर जो है लगातार 9वीं बार उन्होंने इस बजट को पेश किया है। तो एक ये ऐतिहासिक पल भी था और हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात भी है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि मोदी जी बार बार कहते हैं कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं है बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन ही है, ग्रोथ इंजन भी। तो इसी तरह से जो है हमारी महिला सशक्तिकरण को यदि हम देखा जाए तो हमने केवल उनको नारों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि हमारी जो नीति है और जो हमारी नीयत है उसमें भी आप स्पष्ट रूप से उसमें आप देखा जा सकते हैं। और उसी का ये परिणाम है कि हमारा बजट इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि उसकी हर योजना में, हर निवेश के अंदर और हर सुधार के अंदर हमने महिलाओं की गरिमा को, महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं के स्वावलंबन को और नेतृत्व क्षमता को जो है हमने उसमें केंद्र बिंदु के अंदर रखा गया है। साथ ही हमारी सरकार की एक पहचान भी है, हम रिफॉर्म भी कर रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं। हमने अभी आपने देखा होगा कि हमने कई सारे ऐसे कानून थे जिसमें हमने रिफॉर्म किया गया था और रिफॉर्म करने के साथ ही जो है हम उसके अपनी जो अर्थव्यवस्था है और जो सुधार है उनको हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके अंदर भी हम देखा जाए तो हमारी नारी शक्ति को हम उसमें केंद्र बिंदु बना रहे हैं। हमने जो अपना रोड मैप जो तैयार किया है 2026 का महिला सशक्तिकरण को लेकर, वो सामाजिक न्याय से हम उनको जो सामाजिक न्याय तो दिला ही रहे हैं, उसके अलावा हम उनको आर्थिक भागीदारी में, तकनीकी नेतृत्व में और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हम महिलाओं की भूमिका को जो है वो विस्तार देते हुए आपको इस बजट के अंदर पूरी तरह से नजर आएगा। साथ ही यदि हम युवाओं की बात करें तो युवा भी जो है हमारी सरकार की युवाओं का सृजन, युवाओं को अवसर दिए, रोजगार के नए अवसर सशक्त करना भी हमारी सरकार की जो है वो प्राथमिकता है। इसमें युवा वर्ग, हमारी युवा महिलाएं हैं, उनको स्किल इंडिया, डिजिटल स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी से युवाओं को जो है हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि उनको भविष्य के लिए जो है उनको नौकरियों के लिए भी तैयार किया जा सके। साथ ही हमारा ये मानना है कि केवल एक बजट को केवल के लिए केवल एक बजट है ये कहना भी हमारे लिए एक न्याय संगत नहीं होगा, बल्कि विकसित भारत और हमने जो मोदी जी का सपना है और हमारी सरकार का जो सपना है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला हमारा एक विजन का पत्र है। ये सिर्फ एक बजट नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने पर केंद्रित है। हमारा गरीब वर्ग, हमारा किसान वर्ग, हमारी युवा वर्ग, हमारी महिलाओं और हमारा जो गरीब और मध्यम वर्ग है उनके सशक्त करने के लिए, उनकी सशक्तिकरण को दिशा में भी आगे बढ़ाने का एक कदम है। और यही इसी बजट से जो है हम एक प्रगतिशील, दूरगामी और प्रभावशाली जो बजट प्रस्तुत किया है, तो निश्चित रूप से जो है ये भारत के इतिहास में एक तरह से जो है एक 2026 का जो बजट है
वो एक मील का पत्थर की तरह हम उसको साबित करेंगे। हमारा बजट जो है, हम ये कह सकते हैं, हमने निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि मध्यम वर्ग को भी इसके लिए बड़ी राहत मिल पाई है। हमारा जो गरीब और मध्यम वर्ग है, इसके अंदर आप देखिए कि स्वास्थ्य पर जो जितना हमारा खर्च होता है उसको हमने कम करने के लिए, उसमें शुल्क पर कटौती करने के लिए कैंसर और हमारी जो 17 जीवन रक्षक दवाइयां जो है उसके कस्टम शुल्क में भी हमने उसमें काफी कटौती की। तो निश्चित रूप से जो है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। मिडिल क्लास परिवारों को गुणवत्तापूर्ण इलाज कराने के लिए बायोफार्मा और आयुष केंद्रों के लिए 10,000 करोड़ का फंड भी हमने आवंटित किया। इसके लिए कम मूल्य वाले जो TDS सर्टिफिकेट के लिए हमको कई बार अफसरों के पास में आवेदन करने के लिए जाना पड़ता था, तो उसके लिए जो है अब इस तरह से नहीं होगी, एक ऑटोमेटिक प्रणाली विकसित की है, नियम आधारित सिस्टम है, जिससे कि मध्यम वर्ग को काफी उस पर राहत मिलेगी। और इसके अलावा मैं बताऊं कि युवा केंद्रित बजट भी है कि युवाओं को हमारे कौशल में उसको बढ़ाने के लिए उसके रोजगार को बजट में व्यापक अवसर दिया गया है। और मेन बात जो है कि हमारी जो शिक्षा है उसको हम रोजगार से हम कैसे, रोजगार उन्मुखी हम उसको कैसे बनाया जा सके और उसको उद्यम उन्मुखी कैसे बनाया जा सके, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है उसको इस तरह की हम शिक्षा देना चाहते हैं ताकि उससे युवाओं को रोजगार मिल सके और युवा जो है अपने उद्यम खुद स्थापित कर सके, ताकि वो अर्थव्यवस्था के अंदर अपना कोई योगदान दे सके। इसके अलावा जो है उसके लिए हमने एक स्थायी समिति का गठन भी किया है। इसके अलावा 15,000 हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं और 500 हमारे जो कॉलेजेस हैं उसमें ABGC के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब की भी स्थापना दी है, ताकि उसमें रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी एक तरह से जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। पर्यटक के क्षेत्र में हम देखा जाए तो कई बार हम जब टूरिस्ट प्लेस पर हम जाते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि हमें गाइड की प्रॉब्लम होती है। काफी समय से ही मांग चली आ रही थी कि साहब गाइडों की भर्ती नहीं है, तो इस बजट में भी ये प्रावधान किया गया है कि IIM के सहयोग से, जो हमारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उनके सहयोग से हम करीब 10,000 जो गाइड हैं उनके कौशल उन्नयन के लिए हम लोग उसके लिए कार्य करेंगे, उनको प्रशिक्षित करेंगे। इसके अलावा जो है हमारे खेल क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए कि अगले जो हमारे खेल क्षेत्र में भी बदलाव करने के लिए जो है खेलो इंडिया के मिशन के माध्यम से जो है हम इसमें भी बदलाव कर रहे हैं, ताकि हमारे युवाओं को एक तरह से नई दिशा प्रदान होगी। MSME जो हमारे छोटे और लघु कुटीर उद्योगों हैं उनके लिए भी हमने जो है उनकी ग्रोथ के लिए अलग से फंड का व्यवस्था की गई और करीब 10,000 करोड़ रुपए का उसमें फंड की आवंटन हुआ है, ताकि हमारे जो युवा उद्यमी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी शिक्षा को जो है उद्यमिता से जोड़ना चाहते हैं, हमारे नए लोग जो है युवा लोग जो है वो उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आए, तो उनको एक तरह से जो है संबल प्रदान होगा। और इसके अलावा जो है हम युवाओं के लिए जो है युवा भारत के लिए हम लोग सेवा क्षेत्र पर भी बहुत विशेष जोर दे रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से, जैसा मैंने बताया कि हम लोग रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर ढूंढ रहे हैं, इसके लिए हमने एक स्थायी समिति भी बनाई है। और जो एक हमने लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक जो विकसित भारत है उस सेवा के क्षेत्र में हमने 10% की वैश्विक हिस्सेदारी भी हम हासिल करेंगे और देश को हमको अग्रणी देश भी बनाना है। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक ये महत्वपूर्ण दिशा देने वाला बजट है। आप देख लें कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए, उनके कौशल को विकसित करने के लिए कई सारे हमने एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। BGF और पूंजीगत सहायता के माध्यम से देश के प्रत्येक जिले के अंदर हम एक महिला छात्रावास की स्थापना करने का प्रस्ताव भी हमने रखा है और इसके लिए भी लगभग जो है 10,000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है, जिससे हमारी जो बच्चियां वहां पर रहेगी, हमारी महिलाएं जो रहेगी, उनको एक सुरक्षित आवास मिल सकेगा। तो इसके अलावा भी जो है महिलाओं को रोजगार के लिए करीब, जैसा मैंने बताया कि उनको आगे बढ़ाने के लिए सेवाओं को हमने प्राथमिकता दी गई है सेवा क्षेत्र के अंदर, तो करीब 1.5 लाख सेवा प्रदाताओं को जो है उसके अंदर हम लोग सबका साथ सबका विकास को देखते हुए हमें उनके लिए एक अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसा आपको पता है कि हमने एक लखपति दीदी योजना शुरू करी थी कि महिलाएं जो है
वो अपना स्वयं का जो है अपना रोजगार स्थापित कर सके, खुद जो है अपने जो छोटे छोटे उनके जो उद्योग धंधे हैं उनको आगे बढ़ाकर वो लोन भी ले सकती है। उनको हम लोन पे भी सब्सिडी देते हैं। तो लखपति दीदी की योजना के अंदर महिलाओं का काफी रुझान देखने को मिला। तो इसी लखपति दीदी की योजना को जो है हम जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनमें अभी तक हम जो सहायता दे रहे थे तो उसके अंदर जो है उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं कि केवल ये क्रेडिट लिंक आजीविका से हम उसको उद्यम स्वामित्व की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक तो वो अपनी आजीविका का एक माध्यम बना रही थी, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि वो उद्यम के क्षेत्र के अंदर भी अपने जो छोटे छोटे इंडस्ट्री वो अपनी छोटी छोटी लगाए, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट ले, तो उस दिशा के अंदर भी वो आगे बढ़ सके। और इस लखपति दीदी की योजना को हम इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। एमएसएमई के अंदर महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड घोषित किया गया इसके लिए अलग से, ताकि हमारी महिलाएं भी इसमें आ जाए। और पहली बार महिला उद्यमियों के लिए टर्म लोन मतलब एक जो टर्म के आधार पर जो 3-4 महीने की जो इंस्टॉलमेंट होती है उसके आधार पर और मेंटरशिप का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि हमारी महिलाएं भी जो इस क्षेत्र में आगे आए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाएं जो है जब आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो है आजीविका से बढ़कर जो है, जैसे लखपति दीदी के अंदर जो अभी तक आजीविका का एक माध्यम बना रहे थे वो एक बिजनेस मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ाएगी। तो इसके लिए जो हमने अलग से प्रावधान किया था। इसके अलावा हमारा जो बजट है वो रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने वाला एक बजट रहा था, हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला। इसमें जो रोजगार बजट है 2026 उसमें हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूती देने का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है। उसमें मैंने आपको बताया कि आगामी 5 सालों के अंदर 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनलों को जोड़ा जाएगा और करीब 1.5 लाख हेल्थ केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का भी ऐलान किया गया है, जिससे कि हमारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइकोलॉजिक संस्थान स्थापित किया जाएगा। तो ये भी जो है बजट के अंदर एक प्रावधान किया गया है। और नई हमने जो एआई और नई तकनीकों के प्रभाव से जो हमने एक नई उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है वो इसके अंदर पूरी तरह से देखेगी। साथ ही कृषि के क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाओं को और उसकी कृषि की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती देने के लिए बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि मैं बताऊं कि किसानों की आय की वृद्धि करने के लिए, उन्हें आधुनिक बनाने के लिए आपने देखा होगा कि एक एआई टूल की हमने उसमें घोषणा की है, जिसका कि नाम भारत विस्तार नामक बहुभाषीय जो अलग अलग भाषा के अंदर एक एआई टूल है, जो जो हमारे कृषक है उनको नई नई टेक्निकों के बारे में बताया जाएगा। किसानों को जो है फसल के बारे में उनको सलाह दी जाएगी, जोखिमों का किस तरह से वो प्रबंधन कर सकते हैं इसके बारे में उनको बताया जाएगा। तो एआई टूल जो है वो निश्चित रूप से हमारे किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और इस टूल के माध्यम से जो अलग अलग भाषा के अंदर किसी भी भाषा के अंदर जो है वो नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड होता रहेगा, तो उसे अपने कृषि के अंदर उसकी आजीविका उसकी आय भी बढ़ेगी और साथ में जो है उसको नई टेक्नोलॉजी से भी वो अपडेट होगा। उच्च मूल्य वाली खेती, ये जो है चूंकि ये बजट जो है पूरे हिंदुस्तान का बजट है हमारा, और जो उच्च मूल्य वाली जो खेती को देती है उसके लिए जैसे हमारा नारियल है, चंदन है, कोको है, काजू है, इन फसलों के लिए भी विशेष वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमारे सहकारी संस्थाओं को जो है हमारे जो पशु चारे होते हैं और जो बिनोले की आपूर्ति होती है उस पर भी हमने जो है कर में हमने उसमें कटौती दी है, ताकि हमारा कृषि क्षेत्र जो है उसमें और ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही कृषि क्षेत्र के अंदर यदि मैं बात करूं तो हमारे रेशम है, जूट है, हमारे ऊन जो है वो जो प्राकृतिक फाइबर है उस पर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने राष्ट्रीय फाइबर योजना की भी हमने एक शुरू करने की घोषणा की है, ताकि हमारे इन फाइबर से संबंधित जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं उनको हमारे बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बजट 2026 के अंदर हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारे किसानों की समृद्धि को मजबूती देने के लिए जो हमारा पशुपालन है उसको विशेष प्राथमिकता दी गई है कि पशुपालन को अभी तक हम लोग ये मानते हैं कि एक हमारी तरफ से सहायक गतिविधि होगी, बल्कि यदि हम देखा जाए तो ये किसानों की आय में करीब 16% अपना योगदान देती है। और निश्चित रूप से हमारा जिला तो जो है पशुपालन के क्षेत्र में आगे है ही है। तो इसके लिए हमने जो है एक बहुत ही बड़ा एक दूरदर्शी कदम उठाते हुए पशु चिकित्सकों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए पूंजी सब्सिडी योजना शुरू किए जाने का भी प्रावधान किया गया है इसके अंदर। और 1 करोड़ किसानों को और 3 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए कोकोनट विस्तार प्रोत्साहन योजना का भी विस्तार किया गया है।
इसके अलावा बजट के अंदर करीब हमारे 500 ऐसे जलाशय हैं और अमृत सरोवर जो है उनको एकीकृत कर मछली पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। निश्चित रूप से जो है ये हमारे तीनों क्षेत्रों को एक साथ साधता है। हमारा जल संरक्षण भी होगा, उसमें हमारे ग्रामीणों को उसमें रोजगार भी मिलेगी और एक तरह से पोषक सुरक्षा भी मिलेगी। तो इस तरह से जो है हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर, पशुपालन क्षेत्र के अंदर जो है इन लोगों को आगे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम देखा जाए तो भारत में जो है सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए करीब 22,500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसे बढ़ाकर अब हम लोग जो है 40,000 करोड़ रुपए करने का इसमें प्रावधान किया गया है। और एक और दूरगामी प्रभाव जो आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो उसमें ये प्रावधान किया गया है कि देश भर के जो 330 रासायनिक पार्कों का भी इसमें निर्माण किया जा रहा है, ये केवल हमारे एक आधारभूत ढांचे का ही विस्तार नहीं करेगा, बल्कि हमारी जो वैश्विक केमिकल वैल्यू जो है, वैल्यू चेन है, उसको भी काफी, उसमें भी एक निर्णायक कदम होगा हमारा। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर जो है शहरों का तेजीकरण से विस्तार हो रहा है। हर हम लोग जो है गांव के व्यक्ति जो है शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और शहरीकरण के अंदर केवल एक रहने का स्थान ही नहीं मानते हैं, बल्कि हम जो है हम ये जानते हैं कि जब शहरों की ओर पलायन करते हैं तो वो आर्थिक विकास का भी एक तरह से इंजन होता है। तो हम शहरों के उसका जो है उसका शहरों का किस तरह से हम विकास हो जाए, संतुलित रूप से उसमें जो है जो हमारे नए इकोनॉमिक जोन जो हम उसमें बना रहे हैं, उसके अंदर हम शहरों को व्यवस्थित रूप से हम उसमें विस्तार करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से जो अव्यवस्थित विस्तार हो रहा है उसको योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से विस्तार करेंगे। उत्पादकता किस तरह से और रोजगार केंद्रित विकास मॉडल की ओर जो है हम उसको ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो आप देखिए हमारे खादी के अंदर, हाथकरघा के अंदर हस्तशिल्प को मजबूती देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य पहल शुरू करने का भी हमने एक प्रस्ताव रखा गया है और इससे हमारे देश के जो बुनकर हैं, ग्राम के लोग हैं, उद्योग धंधे हैं, एक जिला और एक उत्पाद, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो बात थी, उसको भी और इसमें जो है उसको भी एक पहल मिलेगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है इसमें एक बहुत बड़ा जो है एक विस्तार का कार्य होगा। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मैंने आपको बताया है कि बायोफार्मा शक्ति के तहत 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और 3 नए NIPR की तहत संस्थानों का निर्माण कर भारत को वैश्विक बायोफार्मा केंद्र बनाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि 17 ऐसी दवाइयाँ और 7 ऐसे असाध्य रोग हैं जिनमें हमने कस्टम शुल्क में हमने उसमें छूट दी है और हमारे 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त जो इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स स्थानों को नेटवर्क बनाया जाएगा उसके अंदर। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है एक तरह से बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। अब हम देखिए कि भारत के अंदर जो है हमारी रक्षा के क्षेत्र में अंदर भी इसमें काफी प्रावधान किया गया है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि थोड़े थोड़े समय के अंदर हमारे जो पड़ोसी देश है वो भारत को आंख दिखाते रहते हैं। तो उस तरह से जो है रक्षा के क्षेत्र के अंदर भी हम लोगों को उसके अंदर कि भारत जो है रक्षा क्षेत्र के अंदर किस तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है, इसके लिए देश की सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने जो हमारी जो रक्षा इकाइयों हैं और हमारे जो विमान हैं उनके रखरखाव के लिए, उनकी मरम्मत के लिए, उनके कल पुर्जों के लिए, उनके जो हम लोग आयात कर रहे हैं उनमें भी जो है जो बाहर से हम लोग आयात कर रहे हैं उनके के अंदर जो कस्टम शुल्क है उसके अंदर भी हमने काफी छूट दी गई है, तब ताकि भारत के अंदर ही इस तरह के जो रक्षा से संबंधित कलपुर्जे हैं वो निर्माण होने लग जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है भारत इस क्षेत्र के अंदर भी काफी आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो सैनिक हैं प्रशिक्षण विमानों के निर्माण के लिए जो कलपुर्जों के शुल्क में रियायत भी दी गई है और जो हमारे इसके घरेलू रक्षा विनिर्माण और विमानक क्षेत्र को भी जो है सशक्त बनाएगा। व्यापार करने में भी हमें इसमें काफी आसानी होगी। इस बजट में यदि हम देखा जाए तो व्यापार को सरल बनाने के अंदर हम किस तरह से निर्यात कर सकते हैं और देश के अंदर जो है हम लोग अपना जो दूसरी करेंसी है उसको हम ला सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐतिहासिक कदम उठाए गए। इसके अंदर मैं बताना चाहूंगी आपको विश्वास आधारित प्रणाली को मजबूत करते हुए टीयर 2 और टीयर 3 के जो अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 दिनों से बढ़ाकर हमने 30 दिन कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो है उनको इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। ई कॉमर्स निर्यातकों के लिए भी कुरियर के माध्यम से निर्यात की
10 लाख रुपए की सीमा को हमने उसमें समाप्त कर दिया गया है। और इससे जो है छोटे कारीगरों और जो हमारे जो उद्यमी हैं उनको, उनके लिए भी एक तरह से वैश्विक बाजार का जो द्वार खुलेगा। तो निश्चित रूप से जो हमारे छोटे उद्योग व्यक्ति हैं वो भी इस क्षेत्र के अंदर आगे अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सी फूड थे, समुद्री से उत्पादन जो होते थे, उनके लिए भी जो है हमने शुल्क मुक्त आयात की सीमा को जो है 1% से जो है हमने उसमें बढ़ाकर 3% कर दी गई है, ताकि जो है पूरी तरह से, और सीमा शुल्क को भी जो है हमने डिजिटल और त्वरित बनाने के लिए एक एकीकृत प्रणाली की इसमें शुरुआत की गई है। इसके अलावा ये कुछ हमारे बजट के प्रावधान थे जिसको मैंने आपको बताया था। अब मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है कि इस तरह के जो बजट जो बनाया गया है वो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। हम इसको एक राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखते हुए हम एक राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से हमारा जो एक सपना है कि 2047 तक हमारा भारत जो है विकसित भारत की श्रेणी में आएगा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो थी, हम जो है 5वीं से चौथी और चौथी से अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे, और इस बजट के द्वारा जो एक विकसित भारत का जो एक सपना देखा गया उस सपने की पूरा करने की दिशा में जो है वो एक सशक्त भारत, समृद्ध भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो है आगे बढ़ेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार और जनता साथ साथ चलेगी, तब निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो हम लोग सब जो है इस बजट का हम लोग स्वागत करते हैं कि निश्चित रूप से ये बजट जो है भारत के इतिहास में एक बहुत अच्छा विकास करने वाला एक बजट साबित हुआ है। इसके लिए जो है मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम, ये जो MSME है ना, इसमें पिछली बार भी अच्छे प्रावधान थे।